Recently, global plastic treaty is ongoing in Geneva, Switzerland. We will discuss about global plastic treaty and plastic pollution. Why news? The representatives from about 190 countries will convene in Geneva, Switzerland for negotiations on the first ever global plastic treaty. जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर अबाउट 190 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर बहुत सारे डिसीजंस टेकिंग किए जाएंगे. द एम इज टू एस्टेब्लिश अ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग मैरीन पोल्यूशन. प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को एंड करने के लिए इस ट्रीटी के अंदर लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस किए जाएंगे. की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी. इस ट्रीटी का की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन एट ऑल स्टेजेस. सभी स्टेज पर प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इससे रिलेटेड डिस्कशंस इस ट्रीटी के अंदर किए जाएंगे. फ्रॉम प्रोडक्शन यूजिंग ऑयल एंड गैस टू वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग चैलेंजेस. ऑयल एंड गैस के थ्रू जिस तरह से प्लास्टिक प्रोडक्शन किया जाता है, इस स्टेज से लेकर वेस्ट डिस्पोजल तक जो भी वेरियस स्टेजेज हैं और इन सभी स्टेजेस के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, इस पॉल्यूशन को कैसे एड्रेस किया जाए, इससे रिलेटेड यहाँ पर वेरियस टाइप के डिस्कशंस किए जाएंगे. नंबर रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग इन बुसान, साउथ कोरिया. साउथ कोरिया और बुसान के अंदर जो भी प्रीवियस मीटिंग्स हुई थी और जो भी डिसएग्रीमेंट हुए थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाएंगे, सच एज कैपिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स के प्रोडक्शन को कैपिंग करने से रिलेटेड कुछ डिसएग्रीमेंट थे, उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा. एलिमिनेटिंग हार्मफुल केमिकल फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्शन. प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कुछ हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है, इनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए जाएंगे. फेजिंग आउट हार्मफुल प्लास्टिक प्रोडक्ट. हार्मफुल प्लास्टिक प्रोडक्ट को फेजिंग आउट करने के लिए लास्ट प्रीवियस मीटिंग्स में कुछ डिसएग्रीमेंट थे, उनको रिजॉल्व किया जाएगा. प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस. द ट्रीटी एम्स टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट सिंस द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद ये जो ट्रीटी हो रही है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट होगा. द ड्राफ्ट ट्रीटी करंटली कंटेन 370 ब्रैकेट्स इंडिकेटिंग अनरिजॉल्व्ड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज. जो ट्रीटी करंट में चल रही है, इस ट्रीटी का जो ड्राफ्ट है, इसमें 370 ब्रैकेट्स हैं. ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड एग्रीमेंट हैं, इन सभी को रिजॉल्व करना है. प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स. ग्लोबल एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन इन 2000 टू 460 मिलियन टन इन 2019. ग्लोबल एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, स्पेशली डबल हुआ है. एवरी ईयर 2000 में जहां पर 234 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोडक्शन होता था, वहीं 2019 में ये पर ईयर 460 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा था. प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 156 मिलियन टन इन 2000 टू 353 मिलियन टन इन 2019. 2000 में जहां पर प्लास्टिक वेस्ट 156 मिलियन टन इंक्रीज हो रहा था, 2019 में ये इंक्रीज होकर 353 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ. इफ नो चेंजेस आर मेड, प्रोडक्शन माइट ट्रिपल बाय 2060. अगर इस तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है, अगर इस प्लास्टिक प्रोडक्शन या प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, 2060 तक ये जो प्रोडक्शन है ये ट्रिपल हो सकता है. हेल्थ एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट. A Lancet report indicate that plastic cause disease and death from infancy to old age. लैंसेट की एक रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि प्लास्टिक जो होता है वो डिसीज इन्फेंसी से ओल्ड एज तक के पीपल को के अंदर डिसीज या डेथ का रीजन बन सकती है. प्लास्टिक कंट्रीब्यूट टू हेल्थ रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस एक्सीडिंग $1.5 ट्रिलियन एनुअली. प्लास्टिक की वजह से हेल्थ रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस हो सकते हैं और एनुअली $1.5 ट्रिलियन तक का यहाँ पर लॉस हो सकता है. बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी. व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए रिजोल्यूशन कब कब टेकिंग किए गए. इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली UNEA के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड किया जा सके. सेटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC. INC was set up and tried to develop a legally binding instrument, a global treaty to govern plastic production and its use across all nations. इसके लिए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए INC सेटअप किया जाता है और प्लास्टिक प्रोडक्शन को किस तरह से गवर्न किया जाए और नेशंस के द्वारा इसको किस तरह से यूज किया जाएगा, यह सभी टास्क से रिलेटेड सॉल्यूशन गिवन करने के लिए INC का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है.
Global Plastic Treaty. In 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. 2022 में अबाउट 175 कंट्रीज एग्री हो जाते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन को 2024 तक कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होने चाहिए। इसके साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर एग्रीमेंट किए गए हैं, बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है। Why there is a need for a global plastic treaty? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ? नंबर वन, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत पड़ी। प्लास्टिक एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज हैव मेड इट indispensable, which led to a surge in global production, doubled from 234 million ton in 2000 to 460 MT in 2019। प्लास्टिक जो होता है वो एडिटेबल होता है, वर्सेटाइल होता है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इंडिस्पेंसेबल बनाती हैं। यही वजह है कि ग्लोबल प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2000 में एनुअली इसका जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो 234 MT हुआ करता था। 2019 से पर ईयर 460 MT इसका प्रोडक्शन होने लगा। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन। नंबर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। Plastic decomposition take 20 to 500 years with less than 10% recycled till now। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में अबाउट 20 to 500 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। अभी तक ओनली 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल हो सका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050। करंट में जो एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 400 मिलियन टन है और 2050 तक ये 62% तक इंक्रीज हो सकता है। A large amount of waste leak into rivers and oceans, leading to harmful microplastic and nanoplastics in rivers and oceans। प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज अमाउंट रिवर्स एंड ओशंस के अंदर लीक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन एंड रिवर्स के अंदर हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। Chemical in plastic can cause various problems such as endocrine disruptions, cancer, diabetes, reproductive disorder, and neurodevelopmental impairment। प्लास्टिक वेस्ट ने ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम को काफी थ्रेटन किया है। प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल होते हैं वो वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। मैरीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज आर सीवियरली अफेक्टेड। प्लास्टिक की वजह से मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हैं। नंबर ऑफ प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का क्या रोल है? प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लास्टिक्स अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020 primarily from fossil fuels based production। emissions could increase by 20% by 2050 if trends persist। नंबर 5, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? अवर कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमारा कंट्री इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, विच अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द एमिशंस, सरपासिंग नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ओवरऑल ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन का 20% शेयर इंडिया रखता है एमिशन के रिस्पेक्ट में। इंडिया एनुअली 9.3 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करता है। नाइजीरिया 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन, चाइना 2.8 मिलियन टन। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो लास्ट टाइम हुआ था, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? नंबर ऑफ अपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप। प्रोडक्शन कैप का इंडिया हमेशा ओपोजिंग रहा है। इंडिया ओपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलीमर्स प्रोडक्शन, आर्ग्यूइंग दैट सच मेजर्स वायलेट द यूएनईए 2022 रेजोल्यूशन मैंडेट। नंबर ऑफ फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया चाहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नंबर 3, रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल्स का रेगुलेशन किया जाए। रेगुलेशन ऑन हार्मफुल केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली। इंडिया चाहता है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो भी हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर उनका रेगुलेशन होना चाहिए। नंबर 4, अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट। प्लास्टिक फेज आउट के लिए इंडिया एक अप्रोच फॉलो करना चाहता है।
In 2022, while India banned 19 categories of single-use plastic, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by necessary circumstances. 2022 में इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक की अबाउट 19 कैटेगरी को यहाँ पर बैन किया था और इंडिया चाहता है कि नेशनल सरकमस्टेंस के बेस पर ये इनिशिएटिव टेकिंग किए जाने चाहिए। इन 2022, India brought Plastic Waste Management Amendment Rule 2021, which banned 19 categories of single-use plastic. 2022 में इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स इस्टेब्लिश किए जिसके अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक के अबाउट 19 कैटेगरी को यहाँ पर बैन किया था। नंबर 5, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। इंडिया चाहता है कि वेस्ट का जो मैनेजमेंट किया जाना चाहिए वो बेटर तरीके से किया जाना चाहिए। इंडिया डिमांड फॉर मैकेनिज्म टू असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया चाहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए, सेफ तरीके से किया जाना चाहिए और जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है पुअर कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज को उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनका नीड है वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा हेल्प की जानी चाहिए।